दें, वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग हुई है। होटल में डिनर में शामिल होने वाले थे ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया। हमलावर को मार गिराया गया है। ट्रंप को सुरक्षा कारणों से हटा लिया गया। लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त, अमेरिका के राष्ट्रपति जिस डिनर में शामिल होने वाले थे, अगर वहां पर फायरिंग हो जाती है, उस बीच उनको सुरक्षित वहां से निकाला जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उस होटल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिल्टन होटल है जिसमें फायरिंग हुई है वॉशिंगटन में। बताया जा रहा है कि जो वहां पर डिनर पार्टी होनी थी उसमें ट्रंप को शामिल होना था, लेकिन वहां से जब फायरिंग हुई, इस तरीके के हालात बने तो ट्रंप को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये फायरिंग किसने की और वहां पर इस तरीके से गन लेकर इतनी हाई सिक्योरिटी लेवल के बीच कोई कैसे पहुंचा, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इसी होटल में ट्रंप मौजूद थे। ये बड़ी खबर अपडेट के साथ इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वॉशिंगटन के जिस होटल में गोलीबारी हुई है, हिल्टन होटल बताया जा रहा है, और इसी होटल में ट्रंप की मौजूदगी थी जिस वक्त ये गोलीबारी हुई है। हमलावर को मार गिराया गया है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर ये हमलावर कौन था, मकसद क्या था, फायरिंग किस पर करनी थी, किस मकसद के साथ ये इस होटल में पहुंचा हाई सिक्योरिटी के बीच, आखिर ये चूक कैसे हो गई। कई बड़े सवाल हैं। राहुल डवास इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, वॉशिंगटन की ये घटना कई बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जिस डिनर में ट्रंप शामिल हो रहे थे, हिल्टन होटल, वहां पर फायरिंग होती है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहां से ट्रंप को हटाया जाता है, बाहर ले जाया जाता है, लेकिन सवाल कई खड़े हुए कि आखिर ये हमलावर कौन था, क्या मकसद था, कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर कैसे पहुंचा, क्या कुछ अब तक जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ पाई है राहुल? देखिए, अगर फिलहाल की जानकारी की बात करें तो जो हमलावर था उसे वहीं पर ही मार गिराया गया है। जो स्पेशल फोर्सेस है उनके द्वारा वहीं पर ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। वॉशिंगटन डीसी में दरअसल हिल्टन होटल था जहां पर ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की जानी थी पत्रकारों के साथ, और पत्रकारों को एक डिनर देना था। और उस डिनर में खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, और उससे पहले पूरी स्क्रूटनी की गई थी, इलाके को चेक किया गया था। तो ऐसे में दो तीन बड़े सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो हमलावर था उसे मार गिराया गया, लेकिन हमला करने के पीछे कौन है? क्योंकि जिस तरीके से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि उनके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। तो क्या इस बार भी वही स्थिति नजर आ सकती है? और खासतौर के साथ जब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम जैसी स्थिति चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या कहाँ चूक हुई, क्योंकि जब स्पेशल फोर्सेस वहां पर मौजूद है और उसके दौरान भी एक हमलावर हथियार के साथ घुस जाता है। और इस बार जब पिछली बार हमला हुआ था डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, इस बार वो खुद राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना, और वो भी वॉशिंगटन डीसी के अंदर होना, राजधानी के अंदर होना, 5 सितारा होटल के अंदर होना, बड़े सवाल खड़ा करता है। और तीसरा ये कि जिस तरीके से उसे यूटिलाइज किया गया, क्या इसके बाद कितना समय लगेगा जो FBI है, CIA है, उनके द्वारा कि पता किया जा सके कि इसके पीछे किसका हाथ था। जी बिल्कुल, कई ऐसे पहलू होंगे, कई ऐसे एंगल होंगे जिससे जांच होगी। सबसे पहले जिस हमलावर को मार गिराया गया उसके पास से कोई आइडेंटिफिकेशन यानी कोई ID प्रूफ, या उसके पास कोई फोन जिससे वो किसी के संपर्क में था, या जो गन जिससे उसने फायरिंग की वो कहां से आई, कैसे आई, ये भी एक जांच का दायरा होगा। लेकिन जैसा कि आपने बात की कि उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, क्योंकि वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस वक्त उन पर गोलीबारी हुई थी जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसके लिए ईरान को ही जिम्मेदार ठहराया था। आज जब हालात अमेरिका ईरान के बीच जिस तरीके के बने हुए हैं, उस बीच अगर ये घटना वॉशिंगटन में उस होटल में घटती है जहां पर ट्रंप की मौजूदगी और वहां डिनर में उनको शामिल होने पहुंचना था, तो अपने आप में इसमें कई एंगल सामने आ जाते हैं राहुल।
निश्चित तौर से कई एंगल सामने आते हैं, इंटरनली भी सामने आते हैं, क्योंकि एक पर्ज बहुत बड़ा चल रहा है। अगर हम अमेरिकन आर्मी की बात करें, उनके नेवल चीफ को हटाया गया था, आर्मी चीफ को हटाया गया था, कई जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी है उन्हें हटाया गया था। पेंटागन के बीच में और अमेरिकन फोर्सेस के बीच में जो डिफरेंसेस है वो सामने आए थे। तो एक इंटरनल पर्ज, और कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर स्टेट विद इन स्टेट होता है, यानी डीप स्टेट एक्टिव करता है, और डीप स्टेट आमतौर पर यह माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करता है। तो क्या सुरक्षा में चूक हुई या जानबूझ करके चूक बनाई गई, एक विंडो बनाया गया, और उस विंडो का इस्तेमाल किस कंट्री के असैसन ने किया था, हमलावर ने किया था, क्या उसके कोई ईरान कनेक्शन नजर आएंगे नहीं आएंगे, तो मामले की जांच है वो की जा रही है। जो इलाका है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जो लोग वहां पे मौजूद थे उनसे पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, ये पता किया जा रहा है कि जो रूट था जहां से हमलावर आया था वो किस गाड़ी में था, किस जगह से आया था, उसका जो अगर सीडीआर की बात करें सेल फोन की, तो वो कहां से था, उसके सेल फोन को पूरी तरह से फिक्सिंग की जा रही है, चाहे वो इंटरनेट कॉल हो या वीपीएन के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो ऐसे में कुछ समय लगेगा, कुछ घंटों का इंतजार होगा, और उसके बाद हो सकता है कि एफबीआई की तरफ से बताया जाए, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन इसमें मल्टी एजेंसीज काम करेगी। इसमें सीआईए भी होगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी होगी, एफबीआई भी होगी, वॉशिंगटन डीसी की पुलिस भी होगी, और जो स्पेशल फोर्सेस है जिनका दायित्व है राष्ट्रपति की सुरक्षा को सुरक्षित रखना, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं। तो बहुत सारे फ्रेमवर्क है जो आने वाले कुछ घंटों में नजर आएंगे। जी बिल्कुल राहुल, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसा कि आपने कहा कि पत्रकारों को डिनर देना था, मंच पर जो भी वहां पर गेस्ट हैं वो बैठे हुए हैं, और बाकी के जो पत्रकार हैं वो नीचे कुर्सियों पर नजर आ रहे हैं, और अचानक से फायरिंग की घटना होती है और वहां पर भगदड़ मच जाती है। सवाल ये भी है कि जिसने फायरिंग की, क्या उसकी गोली किसी को टारगेट करते हुए उसने चलाई, या फिर सिर्फ वहां पर दहशत फैलाने का मकसद था? देखिए, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है ऐसा लग रहा है कि अंधाधुंध गोलीबारी है, कि जितना संभव हो दहशत फैलाया जाए, जितना संभव हो लोगों को कैजुअलिटी को बढ़ाया जा सके, हताहत हो लोगों की संख्या बढ़ाई जा सके। क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के कान के पास से गोली गुजरी थी जब वो रिपब्लिकन पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो बहुत स्पेसिफिक टारगेट था, और शूटर ने बिल्कुल स्कोप का इस्तेमाल किया था और उसके जरिए निशाना लगाया गया था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि निशाना डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि दहशत फैलाना था, क्योंकि जो तस्वीरें न्यूज नेशन पे तमाम दर्शक देख पा रहे हैं उसमें लोग कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, जो मंच पे टेबल लगाई गई उस टेबल के ऊपर से कूद रही है। तो ये जो दहशत है, और वो दहशत का आलम वॉशिंगटन डीसी के एक 5 सितारा होटल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए होना, अपने आप में अमेरिका जिसे कहा जाता है कि 9/11 के बाद 2001 के बाद सबसे अच्छी सुरक्षित जो अमेरिकन सिस्टम की बात करें, तो उसके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि कैसे ये स्थिति हुई। और ये सब पहली घटना नहीं है, इससे पहले पेंटागन से लेकर के वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के आसपास कई ड्रोन्स भी देखे गए थे। और राहुल, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार अपने दर्शकों को वो विजुअल जो सामने आए हैं फुटेज फायरिंग के वक्त के, वो हम फुल फ्लैश दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले न्यूज नेशन पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके की वहां पर परिस्थिति थी आप इन तस्वीरों से समझिए। चंद सेकंड पहले यहाँ सब कुछ सामान्य था, डिनर पार्टी का आयोजन हो रहा था, ट्रंप इसमें शामिल बताए जा रहे हैं कि वहां पर थे, क्योंकि उन्हीं ने इस डिनर का बताया जा रहा है कि पत्रकारों के लिए आयोजन किया था। लेकिन ये देखिए तस्वीर, वहां पर क्या हालात बने, फायरिंग होती है और एकदम से भगदड़ मच जाती है, लोगों को समझ में नहीं आता कि बेसिकली हुआ क्या। ये तस्वीरें आप देखिए, टेबल के नीचे लोग छुप जाते हैं। ये घटना जितनी सामान्य फायरिंग कह के आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, ये फायरिंग किस कदर हुई है, वहां पर लोगों में दहशत किस कदर बैठी है, वो तस्वीर आप देखिए। और बड़ा सवाल ये, सुपर पावर अमेरिका, उसके राष्ट्रपति की वहां मौजूदगी, और उनकी मौजूदगी में अगर इस तरीके की घटना हो रही है, अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। देखिए महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हुए कुछ यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, और टेबल के नीचे वो छुपते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जैसे ही फायरिंग हुई वैसे ही हमलावर को टारगेट करते हुए मार गिराया गया। लेकिन इस पूरी घटना ने वहां पर बैठे हर व्यक्ति के चेहरे के भाव को सेकंड दर सेकंड बदल दिया। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, दोनों ही तस्वीरों में आप देखेंगे, पहली तस्वीर में
आपको नजर आएगा कि जैसे ही फायरिंग होती है लोग इधर उधर देखते हुए, समझ में नहीं आता उनको कि हुआ क्या। दूसरी तस्वीर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर डिनर पार्टी चल रही थी, सभी डिनर पार्टी को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ये घटना हुई और ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले प्राथमिकता यही रही होगी। जो तस्वीरें हैं हम देख रहे हैं, ट्रंप को यहाँ से सुरक्षित निकाला गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति को यहाँ पर होना और इस तरीके की घटना अपने आप में वहाँ की हाई सिक्योरिटी को बड़े सवालों के घेरे में खड़ा करता है। राहुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, दो चीजें, एक तो हम कहते हैं कि फायरिंग हुई, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई बहुत बड़ा हमला हुआ हो। लोग टेबल के नीचे छुप गए, महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हुए लोग नजर आए, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि गोली आकर किसको लग जाएगी, मतलब सेकंड दर सेकंड लोगों के चेहरे के भाव बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना बहुत गंभीर है राहुल। जो इससे पहले भी हमें कई जगह नजर आई, खासतौर पे जो यहूदियों का फेस्टिवल था वो याद करिए, ऑस्ट्रेलिया में इसी तरीके से गोलाबारी हुई थी, लेकिन वो ओपन स्पेस था। यहाँ यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप है, यहाँ अमेरिका की राजधानी है और यहाँ स्टेटमेंट को भी नहीं भूलना चाहिए जो 1 मार्च 2026 को अयतुल्लाह खमेनी की मौत के बाद IRGC की तरफ से दी गई थी, जिसने कहा था कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर सुरक्षित नहीं रहे तेहरान में तो कोई भी नहीं रहेगा। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि इजराइल से लेकर अमेरिका में जो स्पाई नेटवर्क है ईरान का, उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई। पेंटागन से लेकर के वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के आसपास ड्रोन्स भी नजर आए थे, संदिग्ध ड्रोन भी उन 40-39 दिनों की वॉर के दौरान नजर आए थे। तो क्या पहले से सुरक्षा में चूक का अंदाजा नहीं था? जब एक देश स्टेट ऑफ वॉर में हो, युद्ध के बीच में हो, तब इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है? क्योंकि ये कोई रैली नहीं थी, ये कोई ओपन स्पेस नहीं था, ये कोई कॉन्वॉय किसी सड़क से नहीं गुजर रहा था, ये एक 5 सितारा होटल था और उसके वो होटल था जहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप, जो कई देशों के लिए टारगेट हो सकते हैं, राहुल, एक बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक, जो बहुत बड़ी अपडेट है वो ये कि ट्रंप उस वक्त वहां मंच पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये फायरिंग हुई और तुरंत फायरिंग के बाद सुरक्षाकर्मी जो हैं उन्होंने ट्रंप को अपने घेरे में ले लिया। जानकारी ये भी आ रही है कि इस कार्यक्रम में JD Vance और उनका परिवार भी शामिल होने वाला था, यानी कि आप कह सकते हैं कि टॉप प्लेयर जो थी अमेरिका के अधिकारियों की या फिर आप कहें शासन की, वो यहाँ पर मौजूद होने वाली थी। ऐसे में इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है तो इसके क्या मायने होते हैं, इशारा किधर होता है, क्या समझ में आता है और सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के लिए जिम्मेदार किसे ठहराएगा वहां पर प्रशासन? देखिए, अगर मायने की बात करें तो मायना आप उसी तरीके से निकाल के देखिए। 28 फरवरी 2026 तेहरान में पूरी टॉप लीडरशिप अयतुल्लाह खमेनी के साथ, बिल्कुल IRGC के प्रमुख के साथ, वो तमाम लोग एक बैठक में मौजूद थे और तब टारगेटेड 16 धमाके एक साथ किए गए थे इजराइल और अमेरिका के द्वारा। पूरी लीडरशिप खत्म हो गई थी। तो क्या ऐसी कोशिश की गई? हालांकि अभी तक जब तक कोई सबूत सामने नहीं आया, सब कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि क्या ईरान ने अपना बदला लेने की कोशिश की है? अगर ऐसा हुआ है तो इसमें अमेरिका के कितने लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं? अगर ऐसा हुआ है भी उठता है कि चूक कहाँ हुई, डीप स्टेट कहाँ क्या कर रहा था उस वक्त में? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो साफ साफ नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा वाकया वो भी वॉशिंगटन DC में होना। जी बिल्कुल, पत्रकारों के साथ डिनर कर रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप। राहुल मेरे साथ रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी अपडेट जो इस वक्त आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि परिवार भी उनका साथ था ट्रंप का, और ये भी खबर आ रही है कि शामिल होना था JD Vance को भी अपने परिवार के साथ। जो भी अपडेट इस पूरे मामले में आएगा हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है और बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक मानी जा रही है। 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई है जो जानकारी मिल रही है। उसके बाद ट्रंप को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया और उनको सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया, व्हाइट हाउस पहुंचाया गया। लेकिन इस पूरी घटना ने कई बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे होटल को खाली कराया गया है, आसपास इलाके को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और हर फुटेज की जांच हो रही है कि जो हमलावर था वो कहां से आया, किस तरह उसने एंट्री की। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक गन के साथ इस तरीके के डिनर पार्टी में, डिनर कार्यक्रम में जिसमें राष्ट्रपति को शामिल होना हो, कोई शख्स अगर पहुंच जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि जैसे ही बॉल रूम के ठीक ऊपर वाले कमरे में फायरिंग हुई, सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत राष्ट्रपति ट्रंप को मंच से सुरक्षित बाहर निकाला। और फायरिंग का जो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं दोनों ही वीडियो में कि किस तरीके से फायरिंग के बाद जो लोग वहां पर बैठे हुए थे वो अचानक से टेबल के नीचे छुपने की कोशिश करते हैं। फायरिंग की आवाज सुनते ही पत्रकार वहां पर जो मौजूद थे, जो गेस्ट वहां पर मौजूद थे, वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपना पड़ता है उनको।